जहां एक तरफ केंद्र एवं राज्य सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता अभियान की दिशा में सार्थक कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरे रतनगढ़ में नालियों के गंदे पानी को निकालने के लिए बनाई गई सीवर लाइन को जिम्मेदारों के द्वारा जानबूझकर बंद कर नगर की सभी नालियों का गंदा पानी नदी में छोड़कर हजारों लोगों के स्वास्थ्य के साथ भारी खिलवाड़ कर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाने में कोई और कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। सबसे विशेष बात यह है कि जिम्मेदार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह से सब कुछ जानकर भी अनजान बनमुख दर्शक बन बैठे हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या जिला कलेक्टर महोदय इस मामले में स्वयं संज्ञान लेंगे या नगर के नागरिकों को यूं ही भगवान भरोसे छोड़ देंगे। ज्ञात रहे कि रतनगढ़ नगर की जनता की सुविधा के लिए पूर्व परिषद में लाखों रुपए की लागत की सीवर लाइन नगर की नालियों से निकलने वाले सभी गंदे पानी को नदी में मिलने से रोकने के लिए डाली गई थी, जिसके अंतर्गत नदी दरवाजे के पास स्थित नरसिंह मंदिर के पीछे एक छोटा सा स्टॉप डैम बनाया गया, जहां से सारे नगर का गंदा पानी एकत्रित होकर पाइपलाइन के माध्यम से गुंजालिया नदी बने स्टाफ डैम में शमशान के रास्ते बाहर डाला गया था, ताकि नगर की गंदगी और नालियों का पानी नदी में न मिल सके और आम जनता के लिए नदी का पानी पीने योग्य रहे। सीवर लाइन का भूमि पूजन भी सांसद सुधीर गुप्ता व विधायक ओम प्रकाश सकलेचा व अन्य वरिष्ठ नेताओं के हाथों से किया गया था। जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारत सरकार ने स्वच्छता के साथ ग्रामीण व शहरी परिवारों के घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। आज उन्हीं के समर्थन से बनी परिषद ने इस पूरी पाइपलाइन को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके चलते सारे गांव की गंदगी और पानी नदी में मिल रहा है। हालांकि पेयजल सप्लाई ट्यूबवेलों व अन्य स्रोतों के माध्यम से हो रही है, पर उसी प्रदूषित पानी से पेयजल के प्रमुख स्रोत ट्यूबवेल, कुएं, बावड़ी आदि भी समय समय पर रिचार्ज हो रहे हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आज नदी का पानी सूख जाए तो ये सभी पेयजल जल स्रोत भी स्वतः ही बंद हो जाएंगे। नगर में विगत कुछ वर्षों से गंभीर बीमारियां विशेषकर पाइल्स, पथरी, गैस प्रॉब्लम, अस्थमा, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों में भी एकाएक बढ़ोतरी हुई है, किंतु नगर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। सीवर लाइन चौक होने की समस्या से शनि महाराज के यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भक्तों व आने जाने वाले राहगीरों को बदबू सहन करनी पड़ती है। गंदा पानी नदी में मिलने के कारण अब लोग इसमें नहाने से भी परहेज करने लगे हैं। वहीं कुछ माह पहले अनंत चतुर्दशी व नवरात्रि में माता जी की मूर्ति के विसर्जन में भी जनता ने नदी में गंदगी मिलने पर स्थानीय नगर परिषद के खिलाफ जनता द्वारा गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया था। नदी में मिल रहा नालियों का गंदा पानी प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह सांडा एवं पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शंभूभाई चारण ने चेतावनी देते हुए कहा कि नदी में मिल रही गंदगी व प्रदूषित पानी को मिलने से यदि शीघ्र ही नहीं रोका गया और क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को समय रहते दुरुस्त कर गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई, तो कांग्रेस पार्टी एवं नगर की जनता को मजबूर होकर जिम्मेदारों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी गिरीश शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन से 3 करोड़ की योजना स्वीकृत करवा ली है। जल्द ही समस्या का निराकरण हो जाएगा, जिसमें गोरेश्वर नाले से होकर शमशान के पीछे रिटेनिंग वॉल बनाकर एसटीपी प्लांट बनेगा, जिससे नगर की नालियों से निकलने वाले गंदे पानी का निपटान होगा। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर निर्मल मुंद्रा की विशेष खबर। क्षेत्र की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रतनगढ़ सकल। गंगा नदी के नाम पर देश में राजनीति करने वाले रतनगढ़ की गंगा नदी गुंजालिया का जो हाल कर रहे हैं वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख रहे हैं मेरे सामने ये गंदा नाला, कैमरा उधर करना, ये गंदा नाला सीधे साधे उसमें पानी में मिल रहा है। हम सबको मालूम है कि हम कोरोना जैसी महामारी को झेल चुके हैं और उससे लगे इंजेक्शन को भी अभी झेल रहे हैं। पता नहीं भविष्य में रतनगढ़ वालों को कौन सा इंजेक्शन लगेगा, जब जाके इससे राहत मिलेगी। या तो इंजेक्शन उनको स्वर्गवासी करेगा या पता नहीं क्या करेगा। मेरा विशेष निवेदन है यहाँ के जिम्मेदारों लोगों से कि शिक्षा, पेयजल के साथ तो कम से कम ईमानदारी रखो भाई, नहीं तो तुमको ये आने वाली पीढ़ी और आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरा यहाँ के जिम्मेदार व्यक्तियों से निवेदन है कि यथाशीघ्र जो व्यवस्था बनी थी पूर्व द्वारा कि पानी के निकासी के लिए, उसे पुनः चालू किया जाए और इससे पब्लिक को राहत दिला जाए। अन्यथा
जिस दिन पब्लिक ने आपका घेराव कर दिया, बचाने वाला कोई बहुत नहीं ही गंभीर समस्या है रतनगढ़ की आम जनता की ये, क्योंकि शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा है। इन सारी बातों को लगे रतनगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमारे मंडलम और सेक्टन के नेतृत्व और मार्गदर्शन में नगर पंचायत प्रशासन सीएमओ साहब को एक ज्ञापन भी दिया और उसमें सबसे पहली मांग ही ये करी हमने कि रतनगढ़ में जो गंदा पानी पूरे शहर का गंदा पानी गुंजाली नदी के अंदर मिलता है, उससे नदी का पानी अत्यंत दूषित होकर पीने जो पानी पिया जा रहा है। अब नगर पंचायत बोलती है कि हम वाटर पंप द्वारा या मोटर द्वारा पानी पिला रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आखिर वो नदी का पानी सूख जाएगा तो वाटर पंप भी सूख जाते हैं। वो जो पानी है उसमें इतनी गंदगी होती है कि उसका टीडीएस 600 से 650 हो रहा है, और 600 और 650 का टीडीएस जब होता है तो यहाँ पर पाइल्स, अस्थमा, गैस, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां रतनगढ़ में हो रही है। और हर 2-3 परिवारों को छोड़ के हर परिवार के अंदर लगभग गैस, अस्थमा, पाइल्स की बीमारियां रतनगढ़ में हो रही है। इससे जनता बहुत दूषित है। हम नगर पंचायत प्रशासन से, नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि कम से कम सारी राजनीतिक मतभेद भुलाकर कम से कम इतनी व्यवस्था करो कि ये गंदा पानी कहीं अन्यत्र भेजा जाए, अन्यत्र निकासी का रास्ता बनाया जाए। अब ये बताते हैं पूर्व में जो सीवर लाइन थी वो बंद हो गई तो ये नगर पंचायत का दायित्व है कि उसको सही किया जाए, खोला जाए। अब बंद हो गई है या बंद की गई, ये एक समस्या है सोचने की। तो मैं रतनगढ़ के नगर पंचायत के जिम्मेदार लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन से मांग करता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस परिवार की तरफ से, कि वो शुद्ध पानी पिलाने के लिए ये गंदा पानी है, इससे अन्यत्र व्यवस्था करके भेजा जाए। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी विगत दिनों शांति समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी था, एडिशनल एसपी साहब भी थे, थानेदार जी भी थे, माननीय तहसीलदार साहब भी थे। वहां पर शांति समिति के सदस्यों ने भी पुरजोर ये मांग उठाई कि हम नवरात्रि की दुर्गा प्रतिमाएं, गणेश प्रतिमाएं यहाँ विसर्जन करते हैं और नगर पंचायत पूरे क्षेत्र का गंदा पानी नदी के अंदर मिलता है। तो उसमें माननीय अधिकारी लोगों ने भी बोला था ये व्यवस्था नगर पंचायत की है, वो गंदा पानी बाहर भेजे, कुछ भी करे, लेकिन नदी की शुद्धता बनाए और पीने के पानी की शुद्धता बनाए। ये हम मांग करते हैं।